Hello everyone, welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel Mindful Anjali. So आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं that is होओपोनोपोनो प्रेयर. होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है और कैसे स्पेसिफिकली हम रिश्तों के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं उसके बेसिस पे आपको ये बताऊंगी इन डिटेल कि कैसे हम होओपोनोपोनो प्रेयर रिश्तों के लिए कर सकते हैं. बेसिकली होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है? होओपोनोपोनो प्रेयर 4 phrases है that I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. होओपोनोपोनो प्रेयर इन्वेंट की थी डॉक्टर ह्यू लेन ने. अपने पेशेंट्स को उन्होंने कंप्लीटली हील किया है इस प्रेयर को यूज. बेसिकली हुआ क्या था, उनके पेशेंट्स थे वो मेंटली बहुत ज्यादा इल थे. इतने इल थे कि उनको बांध के रखा जाता था ताकि वो खुद को हर्ट ना करे, साथ में बाकी लोगों को भी अपने आसपास के हर्ट ना कर दे. तो होओपोनोपोनो प्रेयर डॉक्टर ह्यू लेन ने उन सब के लिए की थी. उन्होंने बिना उनको मिले, बिना उनको छुए, सिर्फ उनकी फाइल्स पे हैंड रख के उनको कंप्लीटली हील किया है. और वो हॉस्पिटल विद इन 2 months क्लोज भी हो गया क्योंकि वहां कोई पेशेंट बचा ही नहीं. उन्होंने सिर्फ ये हीलिंग प्रेयर उनके लिए यूज करी और उसके बाद वो कंप्लीटली हील हो गए, कंप्लीटली ठीक. दिस प्रेयर इज सो पावरफुल. तो ये प्रेयर आप अपनी लाइफ के हर एरिया में यूज कर सकते हो. हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर एरिया के लिए यूज कर सकते हो. होओपोनोपोनो का मतलब अपने आप में ही होता है टू मेक थिंग्स राइट, चीजों को सही करना. 4 फ्रेजेस मैजिकली हमारी लाइफ में वंडर्स क्रिएट करते हैं. हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद फॉरगिवनेस को आस्क करना, उसके बाद ग्रैटिट्यूड पे करना है, उसके बाद लव भेजना है सामने. सिंपली हमें ये 4 सेंटेंसेस यूज करने हैं दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. हमें फॉरगिवनेस क्यों आस्क करनी है, हमें माफी क्यों मांगनी है? क्योंकि हम सब एक एनर्जी है. यस, हम फिजिकल बॉडी में सब अलग अलग हैं बट हम एक कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, एक ही एनर्जी है. जिसके साथ भी आपको रिश्ता हील करना है वो भी सेम एनर्जी से बने हुए हैं और हम भी वही एनर्जी है. इसीलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया है, नहीं किया है, जो भी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जब आप ये फ्रेजेस प्रैक्टिस करोगे तो आप अंदर से हील होगे. और जब आप अंदर से हील होगे तो क्या होगा? जो आप अंदर से हो वही आपको सामने से मिलेगा. सामने वाला ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा. आपके अंदर पेशेंस है और आप कंसिस्टेंटली इस चीज को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका रिश्ता हील होगा ही होगा. आपको करना कैसे है? आपको सामने वाले की फोटो लेनी है. अगर फोटो नहीं ले सकते हो तो आपको सिंपली बैठना है, उनको विजुअलाइज करना है और उनको ये 4 फ्रेजेस बोलने हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. आपने सिंपली ऐसे एक इंटेंशन सेट करना है और बोलना है. अगर आप विजुअलाइजेशन भी नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली आईज क्लोज करके उनको एक एनर्जी फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हो. बिकॉज हम भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है, तो उनको एक छोटी सी लाइट के फॉर्म में भी विजुअलाइज कर सकते हो और साथ में उनको अपनी वाइब्रेशंस भेज सकते हो. पहले एक इंटेंशन डालना है कि आपको किसके साथ रिश्ता हील करना है. उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे भी जो भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ. और फिर आपको चैंट करना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आपने जब एक बार चैंट किया और उसके बाद इसको कंटिन्यूटी में 5-10 मिनट सिंपली एक मंत्रा की फॉर्म में चैंट करना है. 5-10 मिनट कर सकते हो, आप 108 बार कर सकते हो. इट इज अप टू यू, जितना आप कर सकते हो उतना करो. बट आपको करना कितने दिन है? एटलीस्ट आप 1 मंथ करो, 30 डेज दो इस प्रैक्टिस को. होगा क्या इसको करने से? आप अंदर से हील होना शुरू करोगे. जब आप शुरू में इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत रेजिस्टेंट फील होगा, हैवी भी फील हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है. इट इज अप टू यू, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर है. अगर आपको ऐसा कुछ हैवीनेस फील हो रहा है और ज्यादा नेगेटिविटी निकल रही है अंदर से, थोड़ा एंगर इशू हो रहे हैं, तो मतलब ये प्रेयर आपके लिए काम करिए क्योंकि जो भी आपके अंदर जमे हुए इमोशंस थे वो बाहर निकल रहे हैं. आप सब इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डरना मत. आप इसको कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस जरूर करना और फिर देखना जब आप कुछ दिन इसको करोगे, जब आप 10 से 15 दिन पे जाओगे, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखेंगे कि आपका रिश्ता हील हो रहा है. सामने वाला आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे वो रिलेशनशिप हील हो जाएगा. क्योंकि जब भी हम किसी को हीलिंग एनर्जी देते हैं तो उस टाइम वो एनर्जी उन तक पहुंचती है. हम सब एनर्जी बीइंग है, वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं और जब आप कंप्लीटली
उनको अंदर से एक हीलिंग एनर्जी बोल रहे हो, साथ में उनको प्यार भी भेज रहे हो, फॉरगिवनेस को भी आस्क कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो, तो देखो ना कितना मैजिकली ये वर्क करेगा। आप इस मेथड को इस वे में जरूर ट्राई करना। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी किसी पर्सन के लिए कंटिन्यूटी में एटलीस्ट 3 मंथ्स दिए थे। मुझे टाइम लगा था क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट था और गिल्ट था। जैसे जैसे मैं इसको प्रैक्टिस करती गई, पहले मुझे नेगेटिविटी आई, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना शुरू हुआ, बट बाय द टाइम 1 महीना जब बीत गया, अपने आप में अंदर से हील होना शुरू हो गई। मुझे उन चीज़ों के लिए अच्छा फील होने लग गया, जो भी हर्ट था उससे मैं डिटैच हो गई, मेरा फोकस जाना बंद हो गया, और जो प्यारी चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, मेरा ध्यान उन चीज़ों पे जाना शुरू हो गया और वो रिश्ता हील हो गया। 3 महीने बाद मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं और वो रिलेशनशिप पहले से भी 100 गुना ज़्यादा बेटर हो गया, बेटर अंडरस्टैंडिंग, और वो रिश्ता कंप्लीटली हील हो गया। सो आप सब भी इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिए, मेरे साथ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए और खुद को हील करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।